आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों पर चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाषणों पर संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है। दोनों पार्टियों से 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि अपने प्रत्याशियों के कामों के लिए राजनीतिक दलों को ही पहली जिम्मेदारी उठानी चाहिए, खासतौर पर स्टार कैंपेनर से मामले में, क्योंकि ऊंचे पर्दों पर बैठे लोगों के चुनावी भाषणों का असर ज्यादा गंभीर होता है। बीजेपी ने चुनाव आयोग में से राहुल गांधी की शिकायत करते हुए कहा था कि वो देश में गरीबी बढ़ाने का झूठा दावा कर रहे हैं, साथ ही देश को भाषा के आधार पर उत्तर और दक्षिण में बांट रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपत्ति का बंटवारा वाले बयान की शिकायत की थी। मेरे सहयोगी अश्विनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी, ये चुनाव आयोग के लिए कहा जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला होगा। दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी दोनों के ऊपर आरोप लगे हैं। चुनाव आयोग किस तरीके से इस पर क्या एक्शन लेता है, ये उसकी निष्पक्षता के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा। जी अंकित, ज़रूर, क्योंकि दोनों ही जो पार्टियों के नेता सब सर्वोच्च नेता हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों के खिलाफ शिकायत की थी। अब चुनाव आयोग ने दोनों शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए दोनों ही पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को नोटिस भेजा है और इस नोटिस पर उन्हें 29 तक जवाब देना है। इसमें बात करें राहुल गांधी, तो राहुल गांधी के दो बयानों का जिक्र बीजेपी ने अपनी शिकायत में किया है। एक बयान केरल में दिया गया है, दूसरा बयान कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में दिया गया है। दोनों ही भाषणों में राहुल गांधी ने जो जिक्र किया था कि बीजेपी का यह आरोप है कि राहुल गांधी भाषा और संस्कृति के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी भी शिकायत की गई थी। दरअसल बीजेपी ने ये कहा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, वो ऐसी भाषा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो SC ST के साथ ये मौजूदा सरकार भेदभाव कर रही है। बीजेपी ने कहा कि खड़गे साहब को राम मंदिर के लिए न्योता दिया गया था, लेकिन जो मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा कि मुझे SC ST होने के कारण राम मंदिर में बुलावा नहीं दिया गया था। तो ये जो बीजेपी है उन्होंने शिकायत की थी कांग्रेस के खिलाफ, और कांग्रेस ने जो बीजेपी के खिलाफ की थी, यानी जो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण, जो बांसवाड़ा में उन्होंने भाषण दिया था, उसके खिलाफ शिकायत की थी। बांसवाड़ा के भाषण के अलावा कांग्रेस ने कुल 5 अन्य भाषणों का भी जिक्र किया है प्रधानमंत्री के खिलाफ, जो दोनों ही पार्टियों ने चुनाव आयोग को दाखिल किया था। अब चुनाव आयोग ने दोनों का संज्ञान लेते हुए दोनों ही पार्टियों को कहा है कि वो 29 तक इसका जवाब दे। साथ ही अध्यक्षों से कहा गया कि वो इस तरीके से जो स्टार कैंपेनर्स हैं उनकी भाषा पर आगे चल के लगाम लगाएं, उनको संयमित करें कि ताकि वो MCC का उल्लंघन ना करें।